हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। कोर जावा की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जावा में। तो क्लास क्या होता है? ए क्लास इज एन एंटिटी दैट डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट विल कंटेन। एक क्लास जो होता है जावा में वो डिटरमाइन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वेरिएबल होंगे, कौन कौन से मेथड होंगे। मीन्स अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो इट इज अ ब्लूप्रिंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक साँचा है, एक खाका है किसका? ऑब्जेक्ट का, जो कि यह डिटरमाइन करता है, यह डिसाइड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसमें कौन कौन से डेटा, कौन कौन से मेथड उसमें होंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लास। क्लास को बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। जो जब हम लोग पढ़ रहे थे रिजर्व्ड वर्ड, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक कीवर्ड था जिसका नाम था क्लास। तो क्लास कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा क्लास को डिफाइन करने का कि क्लास एंड देन क्लास नेम, क्लास एंड देन क्लास नेम। उसके बाद आप इसको करली ब्रेसेस में क्लोज कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप क्लास को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टर होंगे। तो ये हुआ क्लास का सिंटैक्स। जैसे अगर हम कोई क्लास को डिफाइन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास एंड देन टेस्ट। तो देखिए ये क्या हुआ? ये हुआ क्लास कीवर्ड, आपने क्लास कीवर्ड का यूज किया। और टेस्ट क्या हुआ? क्लास का नेम हो गया, है ना, क्लास देन क्लास नेम। तो क्लास देन क्लास नेम, देन आप इसको क्या कीजिएगा? करली ब्रेसेस में इसको क्लोज कीजिएगा। करली ब्रेसेस में क्लोज की। उसके बाद आप इसके अंदर अपने मर्जी से जो भी आपको जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, डेट इज मेथड एंड वेरिएबल, उसको क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिंपल सा एक मेथड को लेते हैं। ओके, पब्लिक वाइड प्रिंट। हमने क्या किया? एक प्रिंट मेथड को हमने डिफाइन किया जो कि क्या करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ शुभम, जो क्या करेगा? शुभम को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने इस मेथड को क्लोज कर दिया। अब ये तो आपका क्या हुआ? क्लास क्रिएट हो गया। इसके अंदर मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया। चलिए, इंट x इक्वल्स 27। चलिए, हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा में? ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो किसी ना किसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे जावा में क्या है? एरे एक ऑब्जेक्ट है। हम लोग जस्ट इसके बाद एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे जावा में हर एक जो एरे है वो क्या है? एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास का होगा। तो जावा में हर एक एरे के लिए एक प्री डिफाइंड क्लास है पहले से, जो कि जावा इंटरनल लैंग्वेज का पार्ट है, हम लोग के प्रोग्रामर के लेवल के बाद नहीं है। तो हर एक जावा के डायमेंशन के लिए, हर एक जावा डायमेंशन एरे के लिए क्या है? एक पहले से क्लास डिफाइन है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा। तो यहाँ आपने क्लास बनाया है, अब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, आप बहुत सारे कीवर्ड हैं, न्यू इंस्टेंस है, ओके, तो इन सभी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा? न्यू एंड देन क्लास का नेम, क्लास का नेम। तो इस तरह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, न्यू देन क्लास का नेम। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम आपको करके पहले दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक मेन मेथड बनाएंगे। इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, करली ब्रेसेस। मेन मेथड बनाते हैं। तो मेन मेथड का क्या होता है? प्रोटोटाइप आप लोगों को पता है, पब्लिक स्टैटिक, है ना, वाइड एंड देन मेन। और उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स होता है। चलिए, स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स आप लोगों को मालूम है।
तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स, अब हम इस क्लास टेस्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यू एंड देन टेस्ट। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। चलिए, अब आपका जब आपने न्यू टेस्ट लिखा तो आपका मेमोरी में क्या होगा, ये आप ध्यान दीजिए। जब आपने न्यू कीवर्ड का यूज किया और टेस्ट को लिखा तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो क्लास में जितने भी मेथड और जितने भी वेरिएबल होते हैं उसके लिए क्या होता है, मेमोरी रिजर्व होता है। ठीक है, तो आपके क्लास में जो भी वेरिएबल है और जो भी मेथड है उसके लिए मेमोरी रिजर्व होगा। तो आपके मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया, मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। टेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में क्या है भाई, एक एक्स इंस्टेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक एक्स हो गया। एक्स के लिए कितना साइन होगा, इंटीजर है, तो आपको पता है इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट, तो 4 बाइट हो गया इसके लिए। और इसमें क्या साइन हो जाएगा, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, और इसमें क्या साइन हो जाएगा, 0, क्योंकि क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू इंट का 0 होता है। तो वहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, तो इनिशियलाइज कर दिया है तो ये क्या होगा, 27 हो जाएगा। और एक मेथड है, तो एक मेथड के लिए कौन सा मेथड है, प्रिंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट मेथड आपका आ जाएगा। उसके आगे जब आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, अब आपको इसको एक्सेस करना है और इस मेथड को एक्सेस करना है, तो किस प्रकार से कीजिएगा, उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट का कोई नेम होना चाहिए, कोई रेफरेंस वेरिएबल आपके पास होना चाहिए जो कि आपके ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो, जिस रेफरेंस वेरिएबल की मदद से आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ हमको ऐसा चाहिए, मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल मान लिया जाए OBJ नाम देते हैं, जो कि होना चाहिए, जो कि इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहिए। तो इस रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि किस टाइप का होना चाहिए, टेस्ट टाइप का होना चाहिए, क्लास टेस्ट। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ट, एंड देन जो भी हमको रेफरेंस वेरिएबल बनाना है OBJ इक्वल्स देन न्यू टेस्ट। तो इस लाइन से क्या होगा, इस न्यू और टेस्ट से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, और वो कहाँ जा करके रेफर हो जाएगा, OBJ उसको क्या करेगा, रेफर करेगा। अब आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर करें system.out.println लिखें, मैं शॉर्ट में SOPLN लिख दे रहा हूँ, SOPLN ऑफ, क्या करेंगे हम लोग, एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। तो OBJ, ओके, रेफरेंस वेरिएबल डॉट, अगर हमें x को एक्सेस करना है तो x, और अगर हमें इस मेथड को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, OBJ डॉट, मेथड का नाम क्या है, प्रिंट, तो प्रिंट, ये हो गया। और यहाँ पे मेन का हो जाएगा क्लोजिंग आपका। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करवा के रन करवाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव करते हैं ताकि आपको बता पाए हम। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाइएगा, चूंकि ये क्लास पब्लिक नहीं है, तो आप इसको किसी भी नेम से सेव करवा सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाया था और बताया भी था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रैक्टिकल सीरीज में जाके देख लीजिए कि अगर कोई क्लास जावा में पब्लिक है तो आपको उसके सोर्स कोड को उसी क्लास के नेम से क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। जैसे ये क्लास टेस्ट है, पब्लिक नहीं है, तो हम इसे किसी भी सोर्स का नेम दे सकते हैं, जैसे शुभम.java, firstcode.java। लेकिन अगर यही हम इसे पब्लिक बना दें तो हमें test.java में ही सेव करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए हमने इसको सेव कर दिया test.java में, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो test.java में हमने इसे सेव कर दिया। चलिए बढ़िया। तो test.java में जब सेव कर दिया, अब हम इसे कंपाइल करवाएंगे। तो कंपाइल करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा सी test.java। जब हमने इसे कंपाइल करवाया, तो जब कंपाइल करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। तो यहाँ test.java था, अब एक और क्या आ जाएगा, test.class जनरेट हो जाएगा आपका, test.class। हमने आपको करके दिखाया है लाइव प्रैक्टिकल में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए जाकर।
तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा हमने जब किया तो एक क्लास फाइल जनरेट हो गया। अब इस क्लास फाइल को हम रन करवाएंगे, तो रन करवाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, जावा, JAV है जावा, देन क्लास फाइल का नेम जावा टेस्ट। तब क्या होगा, जब आप रन करवाइएगा तो सबसे पहले इस क्लास में एंटर होगा और मेन मेथड को ढूंढेगा। तो मेन मेथड यहाँ पे है। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या किया, टेस्ट OBJ एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू टेस्ट, यहाँ पे न्यू टेस्ट आपने जब लिखा तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये रेफरेंस वेरिएबल में जाके ये रेफर हो गया। फिर आपने क्या किया है, SOPLN आपका कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं क्या, obj.x। तो obj क्या है, obj क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, .x। तो obj ऑब्जेक्ट में x क्या है, 27। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 27 मीन्स आपका आउटपुट क्या आएगा, 27। देन उसके नीचे obj.print। तो इस obj के मदद से आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो अब ये कंट्रोल यहाँ से आ जाएगा प्रिंट मेथड के पास। अब प्रिंट मेथड में एंटर करेगा तो यहाँ क्या हो रहा है, system.out.println ऑफ, आप प्रिंट करवा रहे हैं क्या, शुभम, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा शुभम। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो गया मेथड आपका, तो ये वापस कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका मेन मेथड क्लोज हो गया और क्लास क्लोज हो गया। तो ये था आपका क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स और हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कोई क्लास को क्रिएट करते हैं तो क्लास आपके मेमोरी में जगह नहीं लेता है। ठीक है, क्लास आपका मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमने ये क्लास क्रिएट किया तो कुछ नहीं हुआ। जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्या करेगा, हीप मेमोरी में हमारा स्पेस लेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास मेमोरी में स्पेस लेता है या ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस लेता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।